हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है। और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, पत्नी, पति, पिता और दादा। तो कौन सा होगा, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आंसर कर लेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार बार पूछा गया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 7 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 की सबसे बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। और इस बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी प्रीवियस पेपर, देखिए एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2024 का आपको यानी प्रीवियस पेपर देखने को मिलेगा। और सारे सब्जेक्ट को इस बुक में कवर किया गया है। सबसे पहले देखिए इंग्लिश को कवर किया गया है। इसी प्रकार से आप जाएंगे नीचे तो फिर आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। रीजनिंग के बाद जस्ट आगे बढ़ते चलेंगे इस तरीके से तो फिर आपको मैथ का देखने को मिलेगा। अब मैथ के बाद आपका क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा। तो इस तरीके से, यानी कि पहले जीके दिया है फिर मैथ दिया है, यानी कि चारों सब्जेक्ट को अच्छे से इस बुक में कवर किया गया। और इसका क्या दिया है, एक्सप्लानेशन आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से आपका एक्सप्लानेशन चालू हो जाएगा। देखिए, ये एक एक प्रश्न का एकदम व्याख्या दिया गया और डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्जाम, रेलवे में देखिए बहुत सारा एग्जाम, बैंक हो गया, पुलिस, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, जितने भी है, या कि कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले नंबर। जैसे दिया गया कि सुई का संबंध दिया गया है सिलाई करना, तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा। तो आपको पता है कि सुई का काम क्या है, सिलाई करना। तो अगर वो रिलेशन दिया गया तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या हो जाएगा, हम लोगों का काटना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बस आपको समझना है कि सुई का संबंध दिया गया सिलाई करना, जिस पर सुई का प्रयोग सिलाई करने के लिए, तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या हो जाएगा, काटना हो जाएगा। देखिए, जैसे आपके सामने प्रश्न आता है, पहले आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और जरूर कमेंट करेंगे कितने सही हुए। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है बस, इंजन, उसके बाद लिखा है पिस्टन। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पिस्टन। यहाँ पर इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन। तो ये हो गया पिस्टन। तो पिस्टन आपको पता होना चाहिए ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो इंजन में आ जाएंगे, क्योंकि पिस्टन जो लगा होता है वो किस में लगा होता है, इंजन में। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि यहाँ हम लोगों का पिस्टन किसके अंतर्गत में जाएंगे, इंजन। और इंजन जो है हम लोगों का किस में आ जाएंगे, तो बस में आ जाएंगे। या यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया उसके अनुसार से, क्योंकि जितने भी गाड़ी है तो अलग अलग में, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बस में चला जाएगा। तो देखिए, यानी बस हो गया, बस के अंदर में क्या हो जाएंगे, यानी इंजन, और इंजन के अंदर में क्या हो जाएंगे, पिस्टन। तो आप सीधा सा अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको समझने के लिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया कि आप कैसे करेंगे। पहले बस होगा, बस के बाद क्या आ जाएंगे, इंजन, और इंजन के जस्ट अंदर में क्या आ जाएंगे, पिस्टन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, आंसर क्या आएगा, ए। कैसे, तो सबसे पहले आपका पिस्टन ये वाला हो जाएगा, उसके बाद इंजन जो है आपका ये वाला हो जाएगा, और हम लोगों का बस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया, अपने से ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए 81 पे गया, यानी कि 88 पे गया, फिर 96 पे गया, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं ट्राई करके। जैसे लिखा है 75, 81, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया 88, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 96, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। देखिए एकदम लॉजिक
किस तरीके से लगाएंगे, 75 से आप 81 पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर 6 किया है, 81 से यदि आप 88 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया है 7 किया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना जोड़ा है, तो उसने 8 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे 9 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ना, आई देखिए 9 और 6 जैसे जोड़ देंगे तो 15 9 हासिल 1 9 1 10 यानी 100 क्या आ जाएगा हम लोगों का 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि एम एन का बेटा है। तो एकदम जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एम ले लेते हैं। एम जो है ये एन का क्या है बेटा है, यानी कि पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस लेना है, महिला जेंडर रहेगा तो माइनस। फिर लिखा है ओ जो है एन का पिता है, यानी ओ जो है यहाँ पर ओ हो जाएगा, ओ क्या है इस एन का क्या है पिता है, तो पिता है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस हो जाएगा। बेटा था तो यहाँ जैसे कि लिखा था एम एन का बेटा है तो ये पुरुष जेंडर हुआ तो प्लस। आगे देखिए फिर लिखा है कि एन जो है पी का पिता है, यानी एन जो है पी का पिता, ये भी क्लियर हो गया कि एन जो है पी का क्या है पिता है, तो पिता है यानी कि ये क्या हो गया हम लोगों का पुरुष जेंडर हो। यहाँ क्लियर किया कि एन जो है पी का पिता है तो एन क्या हुआ पी का पिता। अब पूछा गया है कि ओ का, यानी ओ जो है पी से, यहाँ पर सबसे मेन बात यही है कि ओ का पी से पूछा है, जिधर से लगा रहेगा यानी उस साइड से लगा है तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्लियर हो गया कि ओ से क्या लिखा है कि ओ जो है पी से, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है हमसे क्या पूछ रहा है कि ओ जो है पी से, अच्छा तो एरो का निशान इधर से लगेगा यानी ओ जो है पी से इस तरीके से लगाना है यानी इधर से लगाना है, तो ये कौन हो जाएगा यानी ओ जो है पी से किस प्रकार संबंधित है तो दादा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना जिधर से लगा रहेगा वहां से देखना, यानी से किससे लगा है पी से, तो इधर से देखेंगे तो यानी ये पिता हो गया और पिता का पिता जो कौन हो जाएगा तो दादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट पूछा था ओ का जो है पी से कैसे संबंधित है तो कौन हो जाएगा दादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए एक बार ट्राई करके देखेंगे। सभी चश्मे ग्लास है, तो यहां से इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का चश्मे। सभी चश्मे क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लास, इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सभी ग्लास हम लोगों का रेत है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया रेत हो गया। अब आपसे क्या पूछा है तो यहाँ से देखा जाए तो कह रहा है कि सभी चश्मे रेत है, तो देखिए सारा चश्मा जो है रेत है, बिल्कुल सही कह रहा है। यानी जितना भी चश्मा का हिस्सा है वो रेत के अंदर में है, तो बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर लिखा है सभी रेत गिलास है, क्या सब तो रेत ई गिलास के अंदर में गया है क्या, नहीं गया है, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना कह रहा है कि सभी चश्मे, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, सभी चश्मे क्या है ग्लास, फिर सभी ग्लास क्या है रेत, फिर निष्कर्ष पे गए तो कह रहा है सभी चश्मे रेत है, तो बिल्कुल सही, जितना भी चश्मा का हिस्सा है वो रेत के अंदर में, तो ये बात तो बिल्कुल सही किया। दूसरा नंबर निष्कर्ष में जैसे गए तो कह रहा है कि सभी रेत गिलास है, क्या सब तो रेत का हिस्सा, ये बड़ा वाला गोला इस मतलब रेत का हिस्सा एक गिलास में गया है क्या, नहीं गया, तो गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसका कोड यहाँ पर इस तरीके से दिया गया उसने, फिर तो इसका कोड आपसे पूछा गया, तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले वाला का रिलेशन देखना है कि किस तरीके से दिया है। जैसे यहाँ पर ई एन, उसके बाद लिखा है ओ यू, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जी एच, इसका कोड किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है ओ, फिर लिखेंगे एन, आगे बढ़ेंगे तो ई, फिर लिखा है एच, उसके बाद जी, और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया है यू दिया है, ठीक है। तो अब इसका पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है कि ई एक्स सी, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे ई, और यहाँ पर दिया है डबल एस। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ से ये वाला ओ को इस तरीके से कर लेना है, और ये वाला ई साइड में हो जाएगा, और ये एन जो देख रहे हैं ई साइड से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये एच इधर हो जाएगा, ये वाला यू आपका ई साइड में हो जाएगा, और ये जी जो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो उसी प्रकार से यहाँ से इसको कर लेना है, ये वाला ई साइड में चल जाएगा और एक्स इसमें आ जाएगा, फिर आपको ये एस इधर हो जाएगा और ये वाला एस इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई साइड में आ जाएगा, और ये वाला एस इस जगह पर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, तो कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सी,
इस जगह पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा e। इधर से लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों के सामने s और ये वाला फिर s और यहाँ पर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा e हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि c उसके बाद x e उसके बाद सी एक्स ई डबल एस ई। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सारा मिल गया इसी में, सी एक्स ई डबल एस ई। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर के है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में कितना कंफ्यूजन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आपसे कौन सा आंसर होगा। जैसे लिखा है उसने वृत्त, फिर आयतन, फिर लिखा है वर्ग, फिर लिखा है आयत। तो चलिए बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न की अगर आंसर की बात किया जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो बी देख रहे हैं ये वाला होगा, और बी को किस ऑप्शन में रखा है तो बी में रखा है, तो ये वाला। क्यों, क्योंकि देखिए वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद आयत हो गया, तो ये सभी हम लोगों का आकृति है, यानी एक ज्यामिति या क्या हो जाएंगे, आकृति हो जाएंगे, ज्यामितियाँ क्या हो जाएंगे ये। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का आकृति है। ये सभी देखिए आप जानते हैं कि जैसे वृत्त का पूछा जाए तो आप इस तरीके से कर देंगे, उसी प्रकार से आपसे वर्ग पूछा जाए, ये वाला अगर वर्ग पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आप वर्ग बना देंगे। उसी प्रकार से आयत पूछा जाए तो आप इस तरीके से क्या कर देंगे, आयत बना देंगे। लेकिन आयतन का यहाँ तो आयतन तो नापने का यानी मापने का एक पैमाना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी बातों को हटाते हुए सीधा सा आंसर करने का प्रयास करेंगे तो आयतन हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है, मापने का, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मापने का पैमाना है, मापने का क्या हो जाएंगे, पैमाना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मापने का क्या है, पैमाना। तो बी वाला को बी में रखा है तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, और कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है अभी तक। यहाँ पर लिखा है जैसे प्लस का अर्थ गुना, तो यहाँ पर कर देते हैं कि प्लस का अर्थ गुना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का अर्थ लिखा है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर आगे बढ़ेंगे तो गुना का अर्थ दिया गया भाग, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, यानी कि गुना का अर्थ भाग। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखा है भाग का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस। अब जो आपके सामने इक्वेशन दिया है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। जैसे लिखा है 17, उसके बाद देखिए आप प्लस, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस के सामने आपका प्लस हो जाएगा, और जहाँ भाग दिख रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए गुना का काम हो जाएगा, तो इसको 17 गुना 6 जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर 102, और आप प्लस इधर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13, और माइनस क्या करना है 8 कर देना है। तो जोड़ लीजिए, यानी 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा देना है। जैसे ही 8 आपका घट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 107, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊपर में हम लोगों के सामने क्या लेना होता है, उत्तर लेना होता है, और जस्ट नीचे यानी दिशा को हमेशा आपको माइंड में रखना है, यानी दिमाग में रखना है। ये दक्षिण हो जाएगा, और इस जगह पर आपका पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इधर। यानी यहाँ पर अगर इस तरीके से आप कर लेंगे यानी कि, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ तक जैसे ही कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा और आसान हो जाएगा करने में। सबसे पहले कह रहा है कि नंदन का मुख पूर्व की ओर है, तो यहाँ से आप इस तरीके से, ये डायरेक्शन हो गया। देखिए सब बेसिक बात को हमेशा याद रखना है। जैसे ये इस तरीके से दिया है तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है, ये भी हम लोगों का 90 डिग्री है, और ये भी आपका 90 डिग्री है, और ये भी क्या है 90 डिग्री। जब इसी को आप इस तरीके से बांट देंगे तो यहाँ पर जैसे ये बांट देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो बांट देंगे तो ये 45 हो जाएगा, और ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी जब वो 90 का था तो उसको बांट दिए तो क्या हो जाएगा, 45 पैदा। अब देखिए कह रहा है कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम में यानी कि यहाँ पर है, और वह क्या कर रहा है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री अगर चलना है तो यहाँ से हो जाएगा, यानी घड़ी की दिशा में जाना है तो घड़ी की दिशा में इस तरीके से घड़ी चलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा 135 डिग्री। क्योंकि इसको यहाँ से अगर बंटवारा कर देंगे, ये 90 और 45 क्या हो जाएगा 135, तो आपको पता चल गया कि यहाँ तक जो उछला है 135 डिग्री उछला है। ठीक है, इस जगह पर आ गया।
फिर वो कह रहा है कि हम लोगों का 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब वो क्या बोला है कि 45 डिग्री इस जगह से, फिर हम लोगों का अच्छा 45 डिग्री घड़ी की नहीं, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में उसने क्या दिया है, 45 डिग्री वो जो चला है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री इतना घड़ी के विपरीत दिशा में चला है। लेकिन आप घड़ी को देखिए सुई किस तरीके से चलता है और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से विपरीत। तो यहाँ पर आ गया, तो वही करा अब उसका मुँह किस दिशा में, तो अभी अगर देखा जाए तो उसका मुँह क्या हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही होगा, यानी उत्तर में आएगा। उसका मुंह अभी किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर में। आपको ये सब बेसिक बात थोड़ा थोड़ा समझ के रखना है कि पूरा पश्चिम उत्तर, और इसको बंटवारा कर देंगे तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकलेगा, उत्तर निकलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सके। तो देखिए आपसे इस तरीके से एक फिगर दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो लॉजिक आपको लगाना होगा। सबसे पहले देखिए ये दोनों फिगर इस तरीके से चला, यहाँ से एक बात कंफर्म हो गया कि ये दोनों फिगर एक जैसा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ भी जो फिगर आएगा एक जैसा आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 90 डिग्री, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 90 डिग्री घड़ी की, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सुई की विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, हम लोगों का विपरीत दिशा। इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। यानी ये देखिए हुआ क्या है, ये वाला फिगर जो जैसे इस तरीके से क्या है, तो उसको क्या किया है, घुमा दिया है, और 90 डिग्री वो क्या कर रहा है कि घुमाते जा रहा है। तो 90 डिग्री जैसे घुमाएंगे, देखिए ना आपको एक फिगर से तुलना करके देखिए, तब आपको कंफर्म होगा कि ये वाला फिगर जो था हम लोगों का, यानी कि आगे चला गया घूम के, और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर ये वाला फिगर जैसे हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये वाला फिगर किधर चल जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर इस जगह पर होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इस जगह पर जो हम लोगों के सामने आएगा, यानी जो बी इस तरीके से क्या हुआ है, तो ये वाला बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये बॉक्स हम लोगों का किस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से, यानी कि यहाँ से उसके बाद इस तरीके से, और फिर इस तरीके से क्या हुआ है, तो इसमें किधर से हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होगा, जो कि बी आंसर आ जाएगा, जो सारा सर गलत होगा। यहाँ पर 90 डिग्री देखिए, आप घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना है, तो जैसे ही घड़ी के विपरीत दिशा में आप चलेंगे तो ये वाला फिगर इधर यानी कि उलट जाएगा। लेकिन ये वाला फिगर यहाँ पे क्या करना है, और ये वाला जैसे इस जगह बिंदा था तो यहाँ पर आ गया। तो उसी तरीके से आप जब इसको देखेंगे, ये वाला जो एक बॉक्स बना है और बॉक्स में देखिए एक त्रिभुज टाइप में किया है, तो उस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, सी सही होगा। तो कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। टोटल 10 प्रश्न आप जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक देंगे और कमेंट करेंगे, और हर एक दोस्तों को शेयर कर देंगे। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।